अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर, शोबा उर्दू। मैंने इससे कब्ल के लेक्चर में बीए पार्ट 3 के लिए एक मज़मून पैरोडी पर इजहार ख़याल किया था। पैरोडी क्या है, पैरोडी का कहाँ से निकली? पैरोडी यूनानी लफ्ज़ पैरा प्लस ऑड से बना है और पैरोडी की कितनी किस्में होती हैं, ये सब मैंने इजहार ख़याल किया था। आज मैं उससे आगे क्या पर इजहार ख़याल करूँगी कि पैरोडी की कितनी किस्में होती हैं। पहले हमने पढ़ा था कि लफ्ज़ी पैरोडी के आम तौर पर 3 किस्में होती हैं। पहली होती है लफ्ज़ी पैरोडी। लफ्ज़ी पैरोडी वो है जिसमें एक लफ्ज़ के बदलने पर तख्लीक़ बिल्कुल बदल जाती है, यानी फ़कत सिर्फ एक लफ्ज़ के आपने इधर से उधर किया और उसकी वो तख्लीक़ जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। हमने इससे कबल पढ़ा था कि हमेशा पैरोडी उसी चीज़ की होती है, या तो कोई मशहूर नज़्म हो, या गज़ल का कोई शेर हो, या कोई नसरी इक़्तिबास हो, जिसको सुनते ही, पैरोडी को सुनते ही हमारे जहन में वो जो उसकी असल तख्लीक़ है वो आ जाए। तो लफ्ज़ी पैरोडी वो है जिसमें एक लफ्ज़ के बदलने पर तख्लीक़ बिल्कुल बदल जाती है। इसकी मिसाल है, हुस्न उस परिविश का और फिर मकां अपना। हुस्न उस परिविश का और फिर मकां अपना, बन गया रकीब आखिर जो था मेहमा अपना। गालिब का ये बहुत मशहूर शेर है और इसकी पैरोडी राजा मेहदी अली ख़ान ने इस तरह की है कि असल शेर को फ़कत एक लफ्ज़ से बदल दिया। ज़िक्र उस परिविश का और फिर बयां अपना। ज़िक्र उस परिविश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राज़दां अपना। बन गया रकीब जो आखिर था राज़दां अपना। वहाँ गालिब ने लिखा है मेहमा अपना। आप ये देखिए कि वही काफ़िया इस्तेमाल हुआ है और ज़रा सी हेर फेर से उन्होंने उसमें चेंज कर दिया है। मेहमा पहले था मेहमा, अब हुआ राज़दां। अब्दुल हमीद अदम का शेर, मशहूर शेर है, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप, महफ़िल में इस ख़याल से फिर आ गया हूँ मैं। महफ़िल में इस ख़याल से फिर आ गया हूँ मैं। इसकी पैरोडी इस तरह से हुई है, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हैं आप। शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हैं आप, महफ़िल में इस ख़याल से फिर आ गया हूँ मैं। वहाँ पछता रहे थे था, यहाँ खा रहे हैं। फ़कत एक लफ्ज़ का बदलाव हुआ है इसके अंदर। दूसरा होता है तर्ज़ी पैरोडी। तर्ज़ी पैरोडी वो है जिसमें किसी मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर को किसी मज़ाहिया मौज़ू में पेश किया जाए। वो है जिसमें किसी मुसन्निफ़ की तर्ज़ तहरीर को किसी मज़ाहिया मौज़ू में पेश किया जाए। जैसे गालिब का ये शेर, हुए न हम, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर्क़ दरिया। हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों न गर्क़ दरिया। न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। इसकी पैरोडी इस तरह हुई है, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न दर गढ़िया। पड़े रहते मिस्ल मेंढक वहीं गाएं गाएं करते। पड़े रहते मिस्ल मेंढक वहीं गाएं गाएं करते। तीसरा है मौज़ूआती पैरोडी। मौज़ूआती पैरोडी सबसे मुश्किल फ़न है। इसमें अल्फाज की सजावट और फ़िक्र का अंदाज़ असल से कई बार बदल कर पेश किया जाता है, इसलिए आसान ज़बान से काम लिया जाता है। इसमें अल्फाज, ज़बान, बयान और ख़याल
तीनों ही जाज़िबे तवज्जो होंगे, सुनने और पढ़ने वालों को बआसानी समझ में आ सके। फैज़ की नस्म तन्हाई की पैरोडी कन्हैयालाल कपूर ने इस तरह की है। फ़ोन फिर आया दिले ज़ार, नहीं फ़ोन नहीं, फ़ोन फिर आया दिले ज़ार, नहीं फ़ोन नहीं, साइकिल होगा कहीं और चला जाएगा, साइकिल होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात उतरने लगा खंभों का बुखार, ढल चुकी रात उतरने लगा खंभों का बुखार, कंपनी बाग में लंगड़ाने लगे सर्द चिराग, कंपनी बाग में लंगड़ाने लगे सर्द चिराग, थक गया रात को चिल्ला के हर एक चौकीदार, थक गया रात को चिल्ला के हर एक चौकीदार, गुल करो दामने अफसुर्दा के बोसीदा दाग, गुल करो दामने अफसुर्दा के बोसीदा दाग, याद आता है मुझे सुरमए दुम्बालादार, याद आता है मुझे सुरमए दुम्बालादार, अपने बेख्वाब घरौंदे ही को वापस लौटूं, अपने बेख्वाब घरौंदे ही को वापस लौटूं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आम तौर पर 3 तरह की पैरोडी होती है, लेकिन हमने एक नसरी पैरोडी भी देखी है कि नसरी पैरोडी का भी आगाज़ अब नए ज़माने में हो चुका है और हमने इस पर इजहार ख्याल किया था पहले। कल हमने अख्तर शिरानी की एक नज़्म पर पैरोडी देखी थी, मुरीद हिंदी, नज़्म पीरो मुरीद। उसकी पैरोडी मुरीद हिंदी, ज़ू फिगन है दोस्त का हुस्नो जमाल, ज़ू फिगन है दोस्त का हुस्नो जमाल, किस तरह देखूं उसे रोज़े विसाल। इसकी पैरोडी काजी ग़ुलाम मोहम्मद ने इस तरह की है कि दरसे इबरत ले कलीमुल्लाह से, दरसे इबरत ले कलीमुल्लाह से, दोस्त को गॉगल लगा के देख ले। मुरीद हिंदी, उक़्दाओ मुश्किल कुशा है तेरी अक्ल, उक़्दाओ मुश्किल कुशा है तेरी अक्ल, इम्तिहान में कैसे की जाती है नक़्ल, इम्तिहान में कैसे की जाती है नक़्ल, इम्तिहान में पास होना है अगर, इम्तिहान में पास होना है अगर, डेस्क पर पिस्तौल रख कर कर नक़ल, डेस्क पर पिस्तौल रख कर कल नक़ल। सैयद मोहम्मद जाफ़री भी पैरोडी निगार में बहुत मकबूल है। हमने कल बताया था कि सबसे पहले कन्हैयालाल कपूर का नाम इसमें पैरोडी निगारी में बहुत अहम है। कई लोगों ने पैरोडी में तबाज़माई की है, लेकिन कन्हैयालाल कपूर की पैरोडी में बहुत अहम नाम है। सैयद मोहम्मद जाफ़री भी बहुत अहम नाम है। ये भी बहुत अच्छे पैरोडी निगार हैं और बहुत मकबूल हैं। इनकी मशहूर पैरोडी नज़्म क्लर्क, उन्होंने अनीस और नज़ीर अकबराबादी की पैरोडियाँ भी खूब लिखी हैं। खल्क ने जब अज़ल में बनाया क्लर्क को, लोहे कलम का जलवा दिखाया क्लर्क को। इस पे इजहार ख्याल हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।